गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हमने एक रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा था वो था रेस्पिरेशन इन केस ऑफ गिल्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन केस ऑफ फिशेस और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कैसे फिश स्पीशीज में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ फिश स्पीशीज इज वेरी सिंपल. It is closed type and is adapted for aquatic respiration. It mainly shows single circulation and is a venous type of circulation. Single circulation means only शाबाश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दूसरा नाम बोलते हैं बेटा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। इन केस ऑफ फिशेस इट इज वेरी सिंपल एंड इज क्लोज्ड. व्हाई क्लोज्ड? बिकॉज it flows in closed tubes. The blood flows in closed arteries and veins. That is why it is also called as closed tubes. And it is adapted for aquatic respiration. इस हार्ट को गॉड ने ऐसा डिजाइन किया है ताकि जो मछली है, ताकि जो फिश स्पीशीज है वो इस हार्ट को एक्वाटिक रेस्पिरेशन में काम आए. It mainly shows single circulation. What is single circulation? Means only one direction. And a venous type of heart means it transports only impure blood. Venous मतलब only deoxygenated or impure blood. यानी in case of heart के अंदर सिर्फ ट्रांसफर होता है impure blood. The blood that is rich in carbon dioxide but lacks oxygen. A venous heart is a heart that contains only deoxygenated blood or impure blood. यानी जो फिश स्पीशीज का हार्ट है, इस हार्ट के अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है deoxygenated blood जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, बट इट कंटेन्स रिच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हार्ट के अंदर कोई भी ऐसा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, ठीक है. तो हार्ट का काम नहीं रहता है कि इसके अंदर ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन ब्लड, ठीक है. इसका काम होता है सप्लाई करना ओनली deoxygenated blood. A venous heart receives and pumps only venous means deoxygenated or impure blood, lacks O2. Sir, then how it is possible if heart transports only venous blood? Then how it is possible the oxygen is also transported? Yes, which is then sent towards the respiratory organs. The respiratory organ in case of fishes is gills or lungs. So these are the lungs or the gills that transport or supply the oxygenated blood towards the body. ठीक है बेटा. तो हार्ट का यहाँ पर क्या रोल होता है? यहाँ पर हार्ट सप्लाई करता है deoxygenated blood towards the gills and the gills then transport the oxygenated blood towards the body. So in case of heart there is only flow of deoxygenated blood, means the blood that is impure, that contains only carbon dioxide and lacks O2 molecules, ठीक है. That is why इसको हम venous heart भी बोलते हैं. हाँ, इसको हम दूसरा एक नाम बोलते हैं branchial heart. क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है. Because it transports oxygen towards the gills, ठीक है बेटा. Example in fishes, in fish species such as Scalida, जिसको हम डॉग फिश के नाम से जानते हैं, and Lobiorhita, ये एक मिडल पार्ट है, ठीक है बेटा. द हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी. जो हार्ट है वो रिसीव करता है ब्लड कहां से? बॉडी से. उसमें तो लो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बट हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देन इट पंप्स टुवर्ड्स द गिल्स. देन इन केस ऑफ गिल्स ऑक्सीजनेशन occurs outside the heart. That is therefore why the fish heart is also called as venous heart or branchial heart, ठीक है बेटा. फ्लो कैसे होता है? हाउ दिस ऑक्सीजन एंड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन केस ऑफ फिश हार्ट. अब चलो इसके बारे में हम देखते हैं. बॉडी से क्या आता है? बॉडी से आता है deoxygenated blood, देन इट गोज टुवर्ड्स द हार्ट. देन इसका मतलब है बेटा जो हार्ट यहाँ पर है, हार्ट रिसीव्स deoxygenated blood from the body,
from the body. Inside the heart then transports this blood towards the gills. And in case of gills, वहाँ पे गिल लैमेले प्रेजेंट होते हैं, गिल लैमेले होता है ऑक्सीजनेशन, एंड वहाँ पर ऑक्सीजन एडिशन होता है, फिर इस ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुँचाया जाता है. तो यहाँ पर जो हार्ट का जो इनसाइड एरिया ऑफ हार्ट है बेटा, यहाँ पर ओनली एंड ओनली डीऑक्सीजन ब्लड इंसर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. यहाँ पर जैसे ह्यूमन बॉडी में यहाँ पर सर्कुलेशन जो होता है डबल सर्कुलेशन, यहाँ पर डबल नहीं होता है, यहाँ पर होता है सिंगल सर्कुलेशन. ठीक है बेटा. अगर हम देखें यहाँ पे जो वेंट्रल ओरोटा होता है, वेंट्रल ओरोटा को हम बोलते हैं बेटा ये एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है. ठीक है. वेंट्रल ओरोटा रिसीव क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. लेकिन आता कहां से, चलो ये हम यहां से जानेंगे. जो पोस्टीरियर डॉर्सल ओरोटा होता है ये रिसीव करता है ब्लड को. ठीक है. फिर ये जाता है एक थिन चैम्बर में जिसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस. इसके बाद आता है एक चैम्बर, इसको हम बोलते हैं आर्टरियम. मैं यहाँ पे थोड़ा भूल गया बोलना बेटा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट, जो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फिश है ना, इट इज टू चैम्बर्ड हार्ट इन केस ऑफ फिशेस, बट देयर आर 4 चैम्बर्स, वो हम आगे जानेंगे. बट अगर हम आर्टरियम और एक होता है आर्टरियम, दूसरा होता है वेंट्रिकल. ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट इन फिशेस. तो फिश का जो हार्ट है बेटा वो 2 चैम्बर है. These 2 parts, sinus venosus and conus arteriosus और bulbous arteriosus, ये 2 एक्सेसरी पार्ट से प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर साइनस वेनोसस के बाद जो पार्ट आता है इसको हम आर्टरियम बोलते हैं. उसके बाद जो यहाँ पर दूसरा पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं बेटा वेंट्रिकल. जो वेंट्रिकल और आर्टरियम के दौरान जो वेल्व्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल कर देती है. ठीक है बेटा. और जो इनके दौरान वेल्व प्रेजेंट होता है इनको हम बोलते हैं साइनो आर्टरियल वेल्व्स. ठीक है. शाबाश. तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे जाता है फिश में. मैंने पहले बोला कि ए फिश हार्ट इज कॉल्ड एज वेनस हार्ट बिकॉज इट रिसीव्स ओनली डीऑक्सीडेटेड ब्लड, जिसको हम वेनस ब्लड भी बोलते हैं, फ्रॉम द बॉडी एंड पंप्स इट डायरेक्टली टुवर्ड्स द गिल्स फॉर द ऑक्सीजनेशन. ठीक है बेटा. तो why it is called a venous heart? The heart receives and pumps only deoxygenated blood. That is why इसको हम venous heart के नाम से जानते हैं. ठीक है बेटा. Oxygenation occurs in the gills, not in the heart. इसका मतलब है जो मेन हार्ट बेटा यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल ऐड नहीं होता है. अगर ऑक्सीडेशन ऐड होता है वो कहाँ पे होता है बेटा, वो गिल्स में होता है. So it is the gill जहां पर O2 का एडिशन होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन. बट इन केस ऑफ हार्ट देयर इज ओनली फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो दैट इज व्हाई इसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन. ठीक है बेटा. इट हैज 2 चैम्बर्स स्ट्रक्चर, 1 आर्टरियम एंड 1 वेंट्रिकल, फैसिलिटेटिंग ए सिंगल closed loop circulation while blood passes through the heart once per circuit. ठीक है बेटा. ये समझे आप. शाबाश. आप इसकी क्या की फीचर्स है फिश के हार्ट में. इट हैज 2 मेन चैम्बर्स एंड आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. एंड ए वेंट्रिकल आल्सो पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्योंकि अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं बेटा, अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं बेटा इन केस ऑफ फिशेस, ठीक है, इसको हम ये हेपेटिक डक्ट्स बोलते हैं बेटा. ठीक है. हेपेटिक डक्ट्स, इसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस. ठीक है. इसको हम बोलते हैं आर्टरियम, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, इसको हम बोलते हैं, अगर ये बोनी फिश होगा तो इस पार्ट को हम बोलते हैं बल्बस आर्टरियोसिस, BULBUS बल्बस आर्टरियोसिस. अगर ये कार्टिलेजिनस फिश है तो इसको हम बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस. ये आपको हम सिखाएंगे. तो इसका मतलब है यहाँ से सिर्फ फ्लो क्या होता है,
डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। यहाँ पर फिर जब पहुँचता है वेंट्रिकल में, इसको पंप किया जाता है टुवर्ड्स द बल्बस आर्टरी, देन वेंट्रल ओरोटा से कहाँ जाते हैं, टुवर्ड्स द गिल्स फॉर द ऑक्सीनेशन, फिर गिल्स से वापस आता है टुवर्ड्स द बॉडी, एंड बॉडी फिर इसको टुवर्ड्स द हार्ट कर देता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर इट हैज टू मेन चैम्बर्स एंड आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, तो बॉडी से यहाँ से आता है। ठीक है बेटा, अच्छा, additionally it often includes a sinus venosus, collects blood, and bulbous arteries present in case of bony fishes and conus arteries are present in case of cartilaginous fishes। ये याद रखना। हाँ, ठीक है। Deoxygenated blood, the heart exclusively handles rich blood which is sent to the gills to receive the oxygen before traveling towards the rest part of the body। तो इसका जो नेचर है इस हार्ट का, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं ब्रैंकियल हार्ट। क्यों बोलते हैं ब्रैंकियल हार्ट, चलो हम जानते हैं। बिकॉज इट पंप्स ब्लड टुवर्ड्स द ब्रैंकिया, क्योंकि जो हार्ट है ये पंप करता है उसको ब्लड को, किस ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है बट इट लैक्स ऑक्सीजन, उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द गिल्स, किसके लिए, फॉर एरिएशन, for the action of oxygen, and it sometimes refers to as a branchial heart, that is why इस heart को हम sometimes branchial heart से जानते हैं। How this single circulation occurs, बेटा the blood flow कैसे होता है, बॉडी से क्या आता है, बॉडी से आता है deoxygenated blood, DO blood। ठीक है बेटा, तो sinus venous is the first part that receives deoxygenated blood, then it goes towards the artery, ये भी क्या रिसीव करेगा, डीओ ब्लड। शाबाश। तो साइनस वेनोसस के बाद आर्टरियम रिसीव करता है और फिर वेंट्रिकल में जाता है, तो यहां पर भी क्या पहुंचता है, डीओ ब्लड। फिर वेंट्रिकल पंप करता है इसको कहां की तरफ, बल्बस आर्टरीज इन केस ऑफ बोनी फिशेस और कोनस आर्टरीज इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। तो फिर फाइनली गिल्स, तो गिल्स में क्या होता है, गिल्स में बेटा यहीं पर होता है एडिशन ऑफ O2। जब O2 एडिशन होता है फिर बॉडी में जाता है कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड, फिर बॉडी में चला जाता है। हम कल के लिए क्लास है, हो गया, क्लास तो है बट इसके ऊपर ना वो मत पेन से मत लिखना, ये इस साइड में ना वो देखो ना, ब्लू पेन से मैं पढ़ा रही थी, पता नहीं किसने लिखा था। हाँ हाँ वो पता है। हाँ तो वो ये पूरा इसका खराब हो जाएगा ये पैनल, 1.5-2 लाख की चीज है ऐसे। ठीक है, तो फिश हार्ट के बारे में हमने क्या लिखा बेटा, ये पढ़ा था कि जो बॉडी से आता है, बॉडी से आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर आज एक चैम्बर, स्पेशल छोटा सा चैम्बर रहता है जिसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस। उसके बाद उस ब्लड को फॉरवर्ड किया जाता है टुवर्ड्स द आर्टरियम, देन आर्टरियम पंप्स दिस ब्लड टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, देन बल्बस आर्टरीज इन केस ऑफ बोनी फिशेस। ठीक है बेटा, शाबाश शाबाश। तो हमें क्या पता चलता है कि द हार्ट ऑफ फिश इज ए सिंपल बट एफिशिएंट ऑर्गन अडॉप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो एक्वेटिक लाइफ के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, इट प्लेज ए की रोल इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बोला है आपको, द फिश हार्ट इज टिपिकली वेनस टाइप बिकॉज इट हैंडल्स ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स इन अ लीनियर सीरीज। वो हम देखेंगे। जो फर्स्ट वाला पार्ट जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस। ठीक है, द सेकंड वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं आर्टरिया, द थर्ड वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, एंड द फोर्थ वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं बल्बस आर्टरीज इन केस ऑफ बोनी फिश। बेटा बोनी फिशेस, बट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश तब हम इनको बोलेंगे शाबाश कोनस आर्टरियोसिस इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, तो बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, फिर वही जाता है साइनस वेनोसस में, फिर ये पंप करता है इसको आर्टरियम में, आर्टरियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से बल्बस आर्टरियोसिस या कोनस आर्टरियोसिस इन केस ऑफ बोनी फिश और इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है, बॉडी साइनस वेनोसस, आर्टरियम, वेंट्रिकल, बल्बस आर्टरियोसिस और देन गिल्स, फिर बॉडी में जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जानेंगे साइनस वेनोसस क्या है, एक थिन वाला सैक रहता है जो रिसीव करता है जो ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, फिर आता है आर्टरियम, ये भी क्या रहता है, मस्कुलर चैम्बर रहता है, ये पंप करता है ब्लड टू द वेंट्रिकल।
वेंट्रिकल थिक मस्कुलर होता है, ठीक है, चैम्बर होता है, ये मेन पंपिंग होता है यूनिट ऑफ द हार्ट। फिर ये इसको पंप करता है किसको, ब्लड को टुवर्ड्स द बल्बस आर्टरियोसिस इन केस ऑफ बोनी फिशेस और कोनस आर्टरीज इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। ये रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द गिल्स, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेमिलुनर वेन्स। ठीक है बेटा, तो की फीचर्स, टू चैम्बर्ड हार्ट है, फंक्शनल हार्ट है, आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल को बोलते हैं, ठीक है। इसमें एसेसरी चैम्बर्स कौन कौन रहता है, साइनस वेनोसस एंड बल्बस आर्टरियोसिस, ठीक है बेटा। ये कहाँ पे लोकेट होता है, लोकेटेड वेंट्रली बिहाइंड द गिल्स इन केस ऑफ कॉन्ड्रियोचाइटिस और इन केस ऑफ प्लाज्मोब्रेंचिस, बट इन केस ऑफ बोनी it is present posteriorly behind the gills. Maintains low pressure circulation suitable for gill respiration. इन केस ऑफ फिशेस, जब फिश का हार्ट जो इसको ऐसे गॉड स्पेशल डिजाइन किया गया है ताकि जो ये लो प्रेशर मेंटेन करे, ताकि इसका जो सर्कुलेशन वो कांस्टेंट फ्लो रहे इन केस ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट इन डिफरेंट वाटर एनवायरनमेंट्स, ठीक है बेटा। तो समरी में क्या है, फिश हार्ट में टू चैम्बर्ड हार्ट है और इसके पास दो एसेसरी डक्ट्स है, एक है साइनस वेनोसस और दूसरा है बल्बस आर्टरियोस, ठीक है बेटा। ब्लड पासेस थ्रू हार्ट वंस पर साइकिल, इसका मतलब है सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट कंटेन्स ओनली डीऑक्सीडेटेड ब्लड, इसका मतलब है दिस हार्ट इज वेनस हार्ट, ठीक है बेटा। ये बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश एंड लंग फिश सबका पार्ट सेम रहता है, लेकिन बोनी फिश में यहाँ पर जो आर्टरियम के बाद वेंट्रिकल आता है, वेंट्रिकल के बाद बेटा जो यहाँ पर पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं बल्बस आर्टरियोसिस, बल्बस आर्टरियोसिस, ठीक है। बट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस स्पेशल सेम रहता है, और यहाँ पर जो वेंट्रिकल के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है इसको हम बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस, ये याद रखना है। क्या है, कोनस आर्टरियोसिस, ठीक है। तो लंग फिश में सेम रहता है, ठीक है, शाबाश। कौन कौन सा ऐसा एसेसरी पंप है इन केस ऑफ फिश हार्ट में, ये हम जानेंगे। तो पहले यहाँ पर एक सिंपल सा फिशर बनाऊंगा, पहले बोनी फिश में बनाएंगे, फिश बनाएंगे हम कार्टिलेजिनस फिश में। शाबाश, मैंने कभी आपको बोला था ठीक है, मैंने कभी आपको बोला था इसमें कुछ एसेसरी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या फर्क है इसमें और इसमें, फर्क थोड़ी सी है, शाबाश। ये दोनों, ये जहां पर जो मैंने बनाए हैं ये हेपेटिक वेन्स है, हेपेटिक वेन्स या डक्ट्स ऑफ कवरेज को बोलो, वो भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो चैम्बर यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस, शाबाश। उसके बाद जो दूसरा चैम्बर आता है ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसको हम बोलते हैं आर्टरिया, और फिर इसमें भी एक चैम्बर आता है, इसमें भी एक चैम्बर आता है, इसको हम बोलते हैं बेटा वेंट्रिकल। अब डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस तो यहाँ पर, अगर बोनी फिश है तो इसको, इस पार्ट को हम बोलते हैं बल्बस आर्टरियोसिस, समझिए आप। It is present in lower acrotergy fishes but is absent in higher bony fish, ठीक है। तो अगर ये बोनी फिश नहीं है, अगर कार्टिलेजिनस फिश है या इलास्मोब्रांच है, तब यहाँ पर इस पार्ट को, यहाँ पर ये वैल्यूज प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस। रिसेंटली फिशरीज एग्जाम में आया था JKSSB में। तो बॉडी से, ये बॉडी है बेटा, बॉडी से ब्लड आता है,
लेकिन ये ब्लड क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसका मतलब ये DO ब्लड नहीं होता है। फिर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें CO2 रहता है। तो ये फिर रिसीव होता है, ठीक है, कहाँ ब्लड जाता है, साइनस सिनोसिस में, यही ब्लड यहाँ जाता है, ठीक है। यहाँ पर वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनो आर्टरियल वैल्व्स। फिर इसमें पहुँचता है वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल पंप करता है इसको टुवर्ड्स द बल्बस आर्टरीज। फिर यहाँ पर इससे आगे होता है वेंट्रल ओरोटा। क्या होता है, वेंट्रल ओरोटा। फिर वेंट्रल ओरोटा कहाँ देता है, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल को, फिर एफरेंट ब्रैंकियल देता है बर्कस को, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरियोल्स को, फिर गिल फिलामेंट्स को, फिर एफरेंट आर्टरियोल्स को, फिर गिल लैमेला को फाइनली पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद जब पहुंचता है तो ये फिर फाइनली पहुंचता है कहाँ पर, गिल्स पर, गिल्स तक, ठीक है। तो गिल्स वापस उस ब्लड को ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ठीक है, फॉर गैस, यही पर होता है, गिल्स पर होता है ऑक्सीजनेशन। फिर उस ब्लड को अगेन बॉडी में, तो बॉडी को कौन सा ब्लड पहुंचता है, बॉडी को यहाँ पर जो ब्लड पहुंचता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बेटा। यही साइनस सिनोसिस एक्सेसरी पंप होता है, दूसरा होता है बल्बस आर्टरीज। साइनस सिनोसिस प्रेजेंट होता है दोनों में, ये इसके पास भी है, इसके पास भी है, बोनी फिश के पास भी है और कॉर्डिनस फिश। एक्शन वाटर सैक लोकेटेड बिफोर द आर्टरियम, रिसीविंग चैम्बर एंड इनिशियल पंप collects deoxygenated blood from the body and gently pushes it towards the atrium, helps maintain continuous venous rhythm. Bulbous arteries in bony fishes, ठीक है बेटा। इलास्टिक नॉन मस्कुलर पार्ट होता है आफ्टर द वेंट्रिकल, वर्क्स एज ए प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैसल फैक्टर, स्मूथनेस द ब्लड फ्लो एंड कम्स फ्रॉम द वेंट्रिकल। तो सिक्योरिटी ब्लड फ्लो का काम इसका रहता है, जो प्रोटेक्ट करता है गिल कैपिलरीज को, ठीक है बेटा। इसके बाद होता है कोनस आर्टरीज, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस लाइक शार्क्स और प्लाज्मोग्राइन्स। इसके पास क्या होता है, मस्कुलर होता है एंड वैल्व्स इंस्टेड प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक्सटर्नल पंप होता है, ठीक है, चैम्बर होता है। ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को एंड मेंटेन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। मोर एक्टिव देन बल्बस आर्टरियोसिस। रोल क्या है, वो मेंटेन करता है सर्कुलेशन को डिस्पाइट सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। रिड्यूस करता है स्ट्रेस को टू मेंटेन वेंट्रिकुलर प्रेशर। प्रोटेक्ट करता है गिल कैपिलरीज को फ्रॉम सडन प्रेशर चेंजेस, हेल्प्स इन एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन, ठीक है बेटा। तो ये हमें पता चला है कि बॉडी क्या देता है, ब्लड देता है बॉडी, कौन सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द साइनस वेनोसस, ये भी होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर इसको यहाँ तक पहुँचाया जाता है। ये जो इम्प्योर ब्लड है सप्लाई होता है, तो हार्ट का काम रहता है बेटा इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करना टुवर्ड्स द गिल्स, ठीक है। दैट इज व्हाई इसको हम बोलते हैं वेनस हार्ट। फिश हार्ट इज ऑफन कॉल्ड ए वेनस हार्ट, बट दीज एक्सेसरी पंप एंश्योर द सिस्टम वर्क्स एफिशिएंटली इवन विद लो ब्लड सर्कुलेशन। तो हमें पता चलता है बेटा ये जो फिश हार्ट है, ठीक है, ये बॉडी है, ये गिल्स है, ठीक है। एक्चुअली ये गिल्स ऐसे रहते हैं बेटा, गिल रैकर्स, गिल फिलामेंट्स। जो बॉडी है बेटा, जो हार्ट है, बॉडी यहाँ देता है किस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये हार्ट उसी ब्लड को ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स द गिल्स, किस लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पर होता है कहाँ पे, इनको हम बोलते हैं गिल लैमेले, गिल फिलामेंट्स के अंदर गिल लैमेले होते हैं, ठीक है बेटा। फिर गिल लैमेले ब्लड देता है टुवर्ड्स द बॉडी। तो यहाँ पर जो रिसीवर होता है वो बेटा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एफरेंट ब्रैंकियल वेसल। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होकर आप इसको थोड़ा याद रखें, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आप इसको रिसीव करते हैं वो है इफरेंट ब्रैंकियोल्स, इफरेंट आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स। फिर होता है इफरेंट ब्रैंकियल वेसल, फिर होता है बेटा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आएगा कौन सा, शाबाश, यहाँ पर भी आता है पहले वेंट्रल ओरोटा, वेंट्रल ओरोटा।
तो इसका मतलब हमने ये जाना है कि जो यहाँ पर फिश का हार्ट है, इस फिश के हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें नज़र नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ तो CO2 वाला ब्लड है, ठीक है, जो बॉडी में भी CO2 वाला ब्लड है और O2 वाला ब्लड पहुँचता है वहाँ पर, लेकिन केस ऑफ हार्ट में कोई O2 वाला ब्लड नहीं पहुँचता है। दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं वेनस हार्ट, या यहाँ पर वेनस हार्ट में इम्प्योर ब्लड पहुँचता है, या हम इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, सिंगल है, सर्कुलर लेकिन है सिंगल, कंटिन्यूअस फ्लो होता है। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, बेटा यहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द फिश हार्ट, ठीक है बेटा। तो फिश हार्ट में हमने क्या जाना है, यही जाना है कि फिश हार्ट इज स्पेशल फॉर एक्वाटिक रेस्पिरेशन। 2 चैम्बर का हार्ट रहता है, ठीक है बेटा। इसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, साइनस वेनोसस, शाबाश, फिर आता है आर्टरियम, फिर वेंट्रिकल, फिर आता है बाल्बस आर्टरीज इन केस ऑफ बोनी फिशेस एंड कॉनस आर्टरीज इन केस ऑफ, शाबाश, कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। तो बॉडी में सिर्फ यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है, ठीक है, फिर हार्ट में जाता है, हार्ट में फिर उसके बाद जाता है टुवर्ड्स द गिल्स फॉर रेस्पिरेशन।